Good morning, everyone. So in last class we have discussed graph of trigonometric function. Okay, and we all have practiced on the graph function also. Okay, so in today's class I will discuss the trigonometric equation. Okay, so give the heading trigonometric equation. In trigonometric equation, before starting, आप कुछ का वैल्यू जानते हो, राइट? सपोज हमारे पास एक फंक्शन है sin थीटा इज इक्वल टू 0. तो sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 कब कब आएगा? कौन से थीटा के वैल्यू पे sin थीटा 0 आएगा? कौन से थीटा के वैल्यू पे sin थीटा 0 आएगा? 0 डिग्री. यस, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और बोलो मतलब पाई और 2 पाई और 3 पाई. अब नेगेटिव में जाओ, ये तो हमको दिख गया कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ पाई दिख गया. अब आ जाओ बैक साइड, मतलब नेगेटिव पोर्शन की तरफ आ जाओ. तो नेगेटिव पोर्शन में 0 कब मिलेगा? माइनस पाई. आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो देखा होगा ना कि माइनस पाई पे हमारा 0 आ रहा है, माइनस 2 पाई पे 0 आ रहा है, माइनस 3 पाई पे 0 आ रहा है, डॉट 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 कंटिन्यूएशन में है. तो क्या हम इस तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा? तो नहीं, हम इसको एक कंसाइज फॉर्म में देंगे, इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. देखो अगर आप n का इंटीग्रल वैल्यू आप अगर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट बन रहा है, क्योंकि हमारा इंटीजर मींस क्या होता है? -1 भी लेते हैं, +1 भी लेते हैं, 0 भी लेते हैं, -2 भी लेते हैं, +2 भी लेते हैं, -3 भी लेते हैं, +3 भी लेते हैं. तो हमारा सारा इंटीजर इसमें इंक्लूड हो रहा है. तो ये हो गया किसका सॉल्यूशन? sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली सेकंड वाले के लिए आ जाओ. cos थीटा इज इक्वल टू 0. cos थीटा इज इक्वल टू 0. तो cos थीटा 0 कौन-कौन से डिग्री एंगल पे होता है? 90 डिग्री, मतलब π/2. उसके बाद 0 कौन से एंगल पे होता है? 3 π/2. वेरी गुड. इसके बाद 5 π/2. इसके बाद 7 π/2. इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, मतलब पॉजिटिव एंगल हमको दिख गया, नेगेटिव एंगल की तरफ मूव करते हैं. -π/2. वेरी गुड. -3 π/2 -5 π/2 डॉट डॉट डॉट. हमने आपको लास्ट क्लास में मल्टीपल ऑफ π/2 लिखना सिखाया था. मल्टीपल ऑफ π/2 कैसे लिखते थे? ये सब दिख रहा है आपको? मल्टीपल ऑफ π/2 है. हमने सिखाया था कि लास्ट क्लास में मल्टीपल ऑफ π/2 कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? 2n + 1 π/2 where n belongs to इंटीजर. अगर आप इंटीग्रल का कोई भी वैल्यू आप यूज कीजिए, जैसे मैं यूज करता हूँ -1, तो -2 + 1 कितना? -1. -1 into π/2 हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है -π/2. नेक्स्ट आ जाइए, कोई भी एक आप नंबर यूज कीजिए. -7. चलिए, तो -7 into 2 -14 + 1 -13 into π/2 -13 π/2. देखिए तो ये -13 π/2 इसमें आ रहा होगा. -5 -7 -9 -11 -13 13/2 पाई आ रहा है. तो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है. तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन. ये हम क्या बोलेंगे इसको? जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें है? नहीं. नेक्स्ट आ जाते हैं इसका थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे तो किसका आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 0. तो tan थीटा 0 कौन से एंगल पे tan थीटा 0 हो जा रहा है? 0 पे हो जा रहा है. मींस थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई और 2 पाई. आप देख रहे हो हमारा एक वैल्यू 0 हो जा रहा है, मतलब कितना सारा एंगल हमको मिल रहा है.
एंगल हमारा लिमिटेड है, एंगल हमारा लार्ज है, मतलब हम टोटल किस में देख रहे हैं, डोमेन में देख रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, आपका डोमेन को ना 0 से 2 पाई के बीच में डाल देगा, अब उसके बीच में आपको सॉल्यूशन बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं करवाता हूँ, लेकिन आपको ये वाला सॉल्यूशन पहले जानना जरूरी है कि जनरल मोड में कैसे लिखेंगे जो। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या जाएगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। तो अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस थीटा लिखेंगे। ये n पाई लिखो, थीटा क्यों लिखना है, n पाई। देखो ना यहाँ पर ये और ये सेम है दोनों, n बिलोंग्स टू ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ये जनरल सॉल्यूशन लिखना, अगर किसी भी पर्टिकुलर एंगल का मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना रहेगा तो ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो अगर मुझे दिया रहे sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये कौन से एंगल पे 1 होता है, 90 डिग्री। केवल 90 डिग्री पे ही होता है, केवल 90 डिग्री पे ही होता है, और किस पे होता है, 1। देखो आपने ड्रॉ किया है ग्राफ, sin थीटा का आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, देखो 1 और कौन से एंगल पे होता है, नहीं 270 पे -1 होता है। देखो ना ड्रॉ किए तुम, देखा है 450 पे आ रहा होगा, 450 पे आ रहा होगा, तो 450 को हम पाई के टर्म में कैसे लिखेंगे, 5 पाई बाय 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद मतलब 2 पाई से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2 पाई से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो 2 पाई से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 पाई बाय 2, इस तरह से आगे बढ़ते जाओ। अब पीछे आ जाओ, तो पाई बाय 2 से 2 पाई पीछे जाओ, तो कितना पीछे हम जा रहे हैं, -3 पाई बाय 2, -3 पाई बाय, देखो -3 पाई बाय 2 पे 1 आ रहा होगा, दिख रहा है, -3 पाई बाय 2 पे 1 दिख रहा है, हाँ। तो ये हो गया हमारा -3 पाई बाय 2, क्लियर है। तो इसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे इसका, सोचो तो जनरल सॉल्यूशन हम इसका क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। देखो ना 2n पाई ऐड करते जाएंगे पॉजिटिव नंबर वाला में, और अगर हमारा n का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो पाई बाय 2 हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। देखो n का वैल्यू -1 है, तो n का वैल्यू -1 लेंगे तो क्या बनेगा, -2 पाई, -2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना बना, -3 पाई बाय 2 हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। अब -3 पाई बाय 2 से -2 और पीछे जाइए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना बनेगा, 7 पाई बाय 2 बनेगा। n का वैल्यू -2 रखिए, तो 2 2 जा 4, -4 पाई प्लस पाई बाय 2, तो कितना देगा बताइए, -7 पाई बाय 2, -7 पाई बाय 2 हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। सही चल रहा है। तो आपको sin थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन याद रखना है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 कौन से एंगल पे आता है, 0 पे आता है, और फिर 1 ये किस पे आता है, एक आता है 0 पे आता है, 180 पे -1 आता है, 2 पाई पे आ रहा है, यस 2 पाई 4 पाई। आप देख रहे हो फिर से हमारा पाई आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, हाँ। तो इसका हम अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2n पाई सही है लिखना, नहीं सही है, अरे क्योंकि 2 पाई का n बिलोंग्स टू i करो ना, देखो हाँ सही है। यस देखो इसमें सारा सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, बताओ कितना आसान है याद रखना, आसान है याद रखना, हैं? चलो
थर्ड नंबर पे आते हैं। तो थर्ड नंबर में दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ थीटा का कौन कौन सा वैल्यू पे 1 आता है? tan थीटा 1 कब आता है tan थीटा में? 45 पे आता है, मींस पाई बाय 4। अगला कब आ रहा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। 130। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कितना से कितना हो गया? 180 to 270, मतलब 225 225। तो 225 को कैसे लिखेंगे? 5 पाई बाय 4। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक में कितना का डिफरेंस आएगा? 4 का, फिर 4 आगे कर दो। ठीक है। अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू 4n। इस बार 4 का जंपिंग हो रहा है ना, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4। देखो n का वैल्यू 1 पुट करो, सॉरी n का वैल्यू 1 पुट करो। हाँ n का वैल्यू 1 तो 4 प्लस 1 5 आ रहा है। n का वैल्यू 0 पुट करो, पाई बाय 4 आ रहा है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं जो एक्चुअल है हमारा। तो अगर आपके पास दिया रहे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और ये अल्फा क्या है? कोई एंगल है, कोई नोन एंगल है आपका। अल्फा क्या है? नोन एंगल है। अब मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे? इस तरह से विजुअलाइज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। कर सकते हैं विजुअलाइज हम? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो पहले हम इसका देखते हैं, उसके बाद फिर इसका हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन देखेंगे तो हम थोड़ा सा इसमें सॉल्व करेंगे। तो tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा को क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो sin थीटा इनटू cos अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा इनटू cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ? नहीं। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो क्या बन जाएगा? sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। थीटा पहले है ना और अल्फा बाद में है ना, तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब बताओ साइन समथिंग इज इक्वल टू 0, तो समथिंग क्या हो जाएगा? n पाई हो जाएगा। देखो ना अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। n पाई आ गया हमारा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। अब इसमें इसको हम अप्लाई करते हैं, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या है? इसको हम क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस, हम यहाँ से अल्फा मतलब क्या, हम केवल एंगल यूज कर रहे हैं ना, तो हम एंगल यहाँ पर 30 डिग्री यूज करेंगे और 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? 5/6। ऑलवेज यूज रेडियन। अगर आप डिग्री यूज कर रहे हो तो मेंशन डिग्री प्रॉपर्ली, ऐसा नहीं कि केवल 30 लिख के छोड़ देंगे तो वो डिग्री हो जाता है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5/6। समझ में आया? ये कब यूज करेंगे? जब ये हमारा नोन रहेगा। हमारा ये नोन है ना, लेकिन यहाँ पर अगर वेरिएबल रहेगा कुछ, मतलब दोनों जगह x रहेगा, मतलब x मतलब क्या, जैसे इस तरह से कुछ रहेगा tan x इज इक्वल टू tan y, ठीक है। tan x इज इक्वल टू tan y, तो फिर ये वाला हम तरीका यूज करेंगे, ठीक है। समटाइम्स ये दिया रहेगा tan x इज इक्वल टू
tan 3x, tan x इज इक्वल टू tan 3x दिया हुआ रहेगा, तो इसको कैसे यूज करेंगे? तो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इससे ना बहुत अच्छा से क्लियरिटी आ जाता है, क्योंकि tan x इज इक्वल टू tan y, तो इसमें बोलोगे ना सारा y को ही कांस्टेंट मान लेंगे, y कांस्टेंट मान लेंगे, x को वेरिएबल मान लेंगे, y को हम कांस्टेंट मान लेंगे, लेकिन इसमें tan x इज इक्वल टू tan 3x, x तो दोनों सेम है ना, इसमें तो नहीं बोल सकते हो कि नहीं सर हम 3x को कांस्टेंट मान लेंगे और x को वेरिएबल मान लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तरीका हम यही यूज करेंगे, लेकिन इस बार सॉल्यूशन हमारा बदल जाएगा, देखो कैसे, तो यूज कीजिए, तो sin x इज डिवाइडेड बाय cos x इज इक्वल टू sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, sin x इंटू cos 3x इज इक्वल टू cos x इंटू sin 3x, क्लियर है यहाँ तक? चलो तो यहाँ पर यूज करते हैं, तो sin 3x इंटू cos x माइनस cos 3x इंटू sin x इज इक्वल टू 0, इसका फॉर्म बना cos x into sin 3x, sin a cos b माइनस cos a sin b। देखो जब भी हम cos वाला यूज करेंगे ना, तो cos वाला में दोनों पार्ट सेम रहेगा और माइनस के साथ भी दोनों पार्ट सेम रहेगा, देखो ना cos a cos b माइनस sin a sin b होता है ना, लेकिन यहाँ पर sin cos है ना, तो sin cos वाला में sin यूज करेंगे, तो वहाँ पे cos x into sin 3x होगा, कहाँ पे? सेकंड में, सेकंड में cos x into sin 3x, हाँ, दोनों तो सेम बन गया, फिर सेम बन गया, cos 3x, ना ना सही लिखा हुआ है, हाँ, सही, सही लिखा हुआ है, सही, ये हो जाएगा sin 3x माइनस x इज इक्वल टू 0, sin 3x, तो ये क्या बन जाएगा, sin 2x इज इक्वल टू 0, तो sin समथिंग इज इक्वल टू 0 कब बन जाता है, 0, n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n pi plus n पाई बाय 2, समझ में आया कि नहीं आया, हैं? कोई दिक्कत? इस तरह से हमारा सॉल्यूशन चेंज होता रहेगा, क्लियर है? ये हमारा जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो हमारा फर्स्ट वाला जनरल सॉल्यूशन तो हमने देख लिया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड फॉर्म है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, सेकंड फॉर्म cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, आपको cos c माइनस cos d पता है, cos c माइनस cos d, यस, क्या होता है cos c माइनस cos d, cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, एक ही जगह केवल माइनस आता था, बाकी सब जगह प्लस रहता था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर है? अब यहाँ पर इक्वल टू 0 है, तो 0 किसको किसको होना चाहिए था, 0 किसको किसको होना चाहिए था, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक अगर 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या मिल गया मुझे, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, समझ में आया? तो यहाँ पर साइन समथिंग इज इक्वल टू 0 फिर से आ गया, तो साइन समथिंग इज इक्वल टू 0 मींस क्या, समथिंग इज इक्वल टू n पाई, मींस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना, 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, ये हमारा एक सॉल्यूशन आया, और वाले में देखते हैं, ये क्या बन जाएगा,
बताइए अगेन साइन समथिंग इज इक्वल टू 0 एंड समथिंग इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे सॉल्यूशन तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे तो देखो यहाँ पर 2n पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर 2n पाई प्लस अल्फा है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मिल जाएगा, where n belongs to integer। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो यहाँ पर अगेन आपको समझने का चीज है कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, नून एंगल है आपके लिए। अल्फा क्या है, नून एंगल है। अगर सेम यहाँ पर अल्फा के जगह पर कुछ और दिया हुआ रहता तो क्या करते, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करते। अल्फा की जगह पे जो दिया है हाँ, अल्फा के जगह पर अगर कोई वेरिएबल मतलब ये थीटा और यहाँ पर भी 4 थीटा रहे या 3 थीटा रहे, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से। ठीक है, दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे और दोनों को चेक करेंगे कि दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन हमको क्या रहना चाहिए। यहाँ पर और मतलब क्या, ये भी हमको सॉल्यूशन चाहिए, ये भी सॉल्यूशन हमको चाहिए, दोनों सॉल्यूशन हमको चाहिए। दोनों का मतलब कॉमन सॉल्यूशन नहीं चाहिए, दोनों सॉल्यूशन एज इट इज चाहिए हमें। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर। क्लियर है? थोड़ा सा साइन वाले में ना ट्रिकी है। साइन वाले में ट्रिकी क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि साइन वाला जो एंगल होता है ये हमारा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अगेन क्या करेंगे इसको, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये पॉइंट? हमने क्या किया, जस्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, बताओ, 2 साइन सी प्लस सी बाई 2 1 साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो 2 cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं। अब इक्वल टू 0 करना है तो आइदर ये इक्वल टू 0 हो जाए और ये इक्वल टू 0 हो जाए। समझ रहे हो? तो ये 0 कब होगा, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, cos समथिंग इज इक्वल टू 0 कब हो रहा होगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। हम लिखे इसको थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। ये पहला सॉल्यूशन मिल गया मुझे। सेकंड सॉल्यूशन में आ जाइए, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है। तो साइन समथिंग इज इक्वल टू 0 कब मिल रहा होगा, n पाई में मिल रहा होगा। n पाई में मिल रहा है ना, यस। तो ये क्या मिल जाएगा, थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा। अब सोचो कि अगर यहां से हम थीटा का वैल्यू अगर हम यूज करना शुरू करें, सॉरी n का वैल्यू, n हमारा क्या है, इंटीजर है। n का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 डालें तो कितना आ रहा है ये, 3 पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली n का वैल्यू यहाँ पर भी 1 पुट कीजिए, 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 पाई माइनस अल्फा आ रहा है। तो अगर हम ये दोनों का जनरल सॉल्यूशन लिखें तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा।
वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो एंगल है वो अगर हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर अगर हमारा पाई अल्फा का वैल्यू पाई बाई 3 रखिए, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री रखते हैं, देखते हैं 60 डिग्री हमारा कैसे कैसे मूव करता है। जो पहले इसमें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगला पोर्शन में आते हैं। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हम रख दिए क्या, पाई बाई 3 रख दिए, ठीक है। पाई बाई 3 रखने से हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, n का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाई 3, अल्फा का वैल्यू पाई बाई 3 है तो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया, बोलो 2 पाई 2 पाई बाई 3। हमारा जो 2 पाई बाई 3 पॉजिटिव होता है, साइन 2 पाई बाई 3 पॉजिटिव होता है। देखो ना यहाँ पर अगर हम अल्फा का वैल्यू पाई बाई 3 रख दिए तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2 पॉजिटिव है एंगल, पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा, अब थीटा की जगह पर अगर हम 2 पाई बाई 3 रख देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, सोचो साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 120 होता है ना। साइन 120 कितना होता है, √3/2। अगेन जो हमारा वैल्यू साइन 60 के लिए आ रहा था वही वैल्यू साइन 120 के लिए आ रहा है, सही है ये। चलो अब इसमें पुट करते हैं, n इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया था ना, नहीं 0 पुट किया था, 0 पुट करो तो अल्फा का वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई, ये दोनों पे √3/2 आ रहा था। चलो n का वैल्यू अब हम पुट करते हैं -1, एक हम पॉजिटिव ले लिए ना, एक हम नेगेटिव लेते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1 -पाई और -पाई बाई 3 कितना हो गया, -4 पाई बाई 3। और यहाँ से पुट कीजिए -1, यस, क्योंकि n का वैल्यू दोनों में सेम ले रहा है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 पाई प्लस पाई बाई 3, -2 पाई प्लस -2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 3 2 जा 6 -6, तो ये हो जाएगा -6 पाई -5 पाई बाई 3। ये पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, बोलो नहीं। अब इसमें चेक कीजिए तो कि -4 पाई बाई 3 पे थीटा का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है क्या, चेक कीजिए इसमें, चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि -4 पाई बाई 3 में भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, -5 बाई 3 में भी पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने ये दोनों इक्वेशन से उठा लिया था। अब इसमें पुट करके देखते हैं, चेक करो ना, अरे देखो ये हमारा सेपरेट इक्वेशन है, ये हमारा सेपरेट इक्वेशन है, लेकिन हमको सॉल्यूशन कंबाइंड फॉर्म में चाहिए ना। अब इसमें पुट कीजिए, तो n का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 रख दिया तो ये कितना आ गया, -1 टू द पावर 0, -1 टू द पावर 0 1, तो पाई प्लस पाई बाई 3 कितना, ये पाई आ गया, सॉरी 0 आ गया ना, अरे n का वैल्यू 0 है ना, तो पाई बाई 3 सॉल्यूशन आ गया हमारा। n का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 कितना, -1 टू द पावर 1 इज -1 ना, -1 इंटू पाई बाई 3 -पाई बाई 3 प्लस पाई करो, क्योंकि यहाँ पर 1 हमने किया ना, तो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना, 2 पाई बाई 3 आ गया, चल रहा है ठीक ठाक है। अब n का वैल्यू -1 रखिए, -पाई और -1 टू द पावर -1 which is -1, अरे देखो ना, -1 टू द पावर -1, तो ये पावर माइनस में है तो इसको डाउन ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, -1, तो -1 इंटू पाई बाई 3, तो यहाँ पर भी -पाई है, यहाँ पर भी, तो कितना हो गया, ओए
-4π/3 हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है -4π/3। चलो इनका वैल्यू अपना 2 रख लो, -2 रखो, ये -2π और -1 टू द पावर -2 कितना वन हो जाएगा पावर। देखो यहाँ पर 2 करोगे ना, इस बार 2 करोगे। देखो हमेशा ध्यान रखना कि पावर में अगर इवन रहे तो वो तो वो पॉजिटिव बना देगा, और पावर में ऑड रहे तो वो एकदम सिंपल सा चीज है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बोलोगे सर -2, अरे भाई -2 इवन नंबर, माइनस को हटा दो, इवन नंबर हो गया। और -2 भी इवन नंबर में ही कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि -2 भी डिविजिबल है 2 से, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा के लिए है, वेयर अल्फा इज सम कांस्टेंट। मतलब हमको पता होना चाहिए कि अल्फा कांस्टेंट है। अगर अल्फा वेरिएबल रहेगा तो फिर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, और इस तरह से सॉल्व करके कंबाइंड सॉल्यूशन हम लिखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? देखिए आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? आपको पता है कि ये sin थीटा प्लस sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0 गिवन है। आप इसमें sin c प्लस sin d वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो sin c प्लस sin t का फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका? नहीं, इस बार क्या बनेगा? ये 2 sin c प्लस d बाई 2, तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या बन जाएगा आपका? 2 sin 2x इंटू cos ऑफ, देखो x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, और cos ऑफ माइनस x इज cos x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको या तो ये 0 बना दे या फिर ये 0 बना दे। तो sin 2x इज इक्वल टू 0, sin 2x इज इक्वल टू 0, तो x का क्या क्या वैल्यू होना चाहिए? sin 2x इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू n पाई, और cos x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2n plus 1 पाई बाई 2। समझ में आया? क्लियर है? अब बताइए कि ये n का वैल्यू हमारा तो इंटीजर है, और हमारा n कहां से कहां तक मूव करना चाहिए? 0 से 2 पाई की तरफ तक ही मूव करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू या तो 0 हो जाए, या तो पाई हो जाए, या 2 पाई हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाए? n इज इक्वल टू, अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये बन जाए कितना? पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 लेंगे? 5 पाई बाई 2 लेंगे कि नहीं लेंगे? सोचो। 5 पाई बाई 2 हमारा 2 पाई से बड़ा हो गया ना, तो 5 पाई बाई 2 को हम नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पर 0 हमारा इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है? 0 एक्सक्लूड है ना, ओपन ब्रैकेट है ना। देखो आपके पास या तो ये फॉर्म में दिए रहे या इन बिटवीन लिखा रहे। तो इन बिटवीन का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूड करना, वो बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है बस। मतलब अगर 1 से 10 लिखा हुआ है, इन बिटवीन 1 to 10, तो 1 को हमको हटा देना है, 10 को भी हटा देना है, और बाकी सारा पार्ट को हमको इंक्लूड कर देना है। तो अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन हमको क्या क्या मिल गया? सॉल्यूशन हमको यहाँ से मिल गया पाई बाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2। ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये बाउंड्री है, ये भी हमारा नहीं होगा बिकॉज ये बाउंड्री है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कॉपी कीजिए। So what is our question? The question is given to you. S is a set which contain angles.
एंगल बिटवीन -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग +π/2 एंड -π/2। हमें सारा एंगल चाहिए, -π/2 से लेकर +π/2 में क्या नहीं चाहिए, -π/2 नहीं चाहिए और +π/2 नहीं चाहिए। आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं। तो इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, sin थीटा इनटू tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इनटू, ये आप लोग को याद है ना फॉर्मूला, Yes, तो sir. बोलते क्यों नहीं हो, बोलोगे तभी तो और अच्छे से रिवाइज होगा ना। चलिए इसको और सिंपलीफाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा हो जाएगा। देखो ये दोनों में cos सेम है, तो इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए, तो cos इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो फर्दर हम क्या करेंगे, 2 sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सारे को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 sin थीटा इनटू 1 इज इक्वल टू sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये -2 sin थीटा आएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -sin थीटा। अब ये sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या एक और आएगा 2 sin थीटा इनटू -sin स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, -2 sin क्यू थीटा, और -2 sin क्यू थीटा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2 sin q sin क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, sin थीटा कॉमन है, बाहर ले लीजिए, तो क्या बचा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, देखिए तो ये फैक्टराइज हो रहा है, 2 into 1 -2 2 - 1 हो रहा है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। बाहर में sin थीटा हमारा है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख देंगे हम, 2 sin थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस 1 होगा ना, यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, sin थीटा प्लस 1, बाहर में sin थीटा हमारा मल्टीप्लाई किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा -1 sin थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब बताइए 0 कौन कौन सा होगा, या तो ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए। तो बताइए sin थीटा इज इक्वल टू 0 कब कब होगा, इन पाई, लेकिन हमारा इस बार रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, तो क्या क्या लेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू -π, इन पाई मतलब 0 पाई 2 पाई -π -2π, इस तरह से चलेगा ना हमारा। तो एक -π हमारा इंटरवल में लाई कर रहा है, और ये -π/2 के इक्वल नहीं है, दूसरा 0 है और दूसरा पाई है, इसके वजह से 0 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, 0 से पाई में अगर हम देखते हैं तो कहाँ पे आता है, 0 एक π/6 पे आता है, थीटा इज इक्वल टू π/6 पे आएगा, और एक 5π/6 पे आएगा, आएगा ही दोनों पे। 0 से -π के बीच में देखो तो 1/2 आएगा, 0 से -π में ग्राफ देखो, ग्राफ से और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा 0 से पाई हो गया, और ये हमारा -π से 0 हो गया, तो -π से 0, अरे देखो ना हमारा पॉजिटिव चाहिए ना, ये हमारा आएगा ना 1/2, तो देखो इसको कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है।
तो माइनस पाई से 0 के बीच में 1/2 कभी बनेगा ही नहीं। क्लियर है? इस तरह से ग्राफ को यूज करना है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन आएगा। थर्ड सॉल्यूशन आ जाओ। sin थीटा इज इक्वल टू -1। बताओ -1 कब कब आ रहा होगा? -270 थीटा इज इक्वल टू 270, लेकिन 270 है हमारा इंटरवल में नहीं है। पीछे जाओ, पीछे जाओ, मतलब -5 से 0 के बीच में चेक करो। देखो ना, -5 से 0 के बीच में हमारा ये आ रहा है -1। तो ये कौन सा पॉइंट है? -π/2 पॉइंट। और -π/2 हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि -π/2 और +π/2 हमको एक्सक्लूड करना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। समझ में आ गया कि कैसे हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है? आपका इंटरवल रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, आप उसी रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरवल में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए कॉपी कीजिए। तो जो आपने क्वेश्चन किया उसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। मतलब एक्सप्रेशन सपोज आपका इस तरह से दिया रहे 4 sin x प्लस 5 cos x। बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा? इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन रहे तो इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो पहले हम ये कैसे आया, मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे आया ये जानना पहले जरूरी है। नहीं तो डायरेक्टली हम एक्सप्रेशन दे देंगे, उससे कुछ फायदा है नहीं। तो देखो, अगर हम इसको एक जनरल केस लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस, या थीटा ना लेके हम x लेते हैं क्योंकि y और x का कॉम्बिनेशन अच्छा खासा चलता है। नहीं, a sin थीटा प्लस b cos x। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से +1 तक। sin थीटा यहां से यहां तक लाई करता है। cos थीटा कहां से कहां तक लाई करता है? सेम है, -1 से +1 तक, और ये इंक्लूडिंग भी रहता है। बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडिंग है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम कुछ कंसीडर करते हैं। लेट a इज इक्वल टू r cos अल्फा एंड b इज इक्वल टू r sin अल्फा। cos अल्फा ले लें? नहीं, इसको इस तरह से करें, r sin अल्फा और इसको आप cos अल्फा ले लें। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर हमारा एक्सप्रेशन अब क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया r इंटू, बोलो, साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। देखो ना, a के जगह पर हमने r साइन अल्फा पुट कर दिया, प्लस b के जगह पर हमने r cos अल्फा पुट कर दिया, r cos अल्फा इंटू cos x। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं, r को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बताओ तो ये किसका एक्सप्रेशन बना? cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा cos a माइनस b। यस, वेरी गुड। ये क्या बन जाएगा? r ऑफ cos ऑफ x माइनस अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कि r का वैल्यू क्या आना चाहिए। यहाँ पर r का वैल्यू क्या आएगा? तो क्या कीजिए यहाँ पे? नहीं, अरे देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आएगा। स्क्वायरिंग देन एडिंग, तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे cos अल्फा का मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा? cos ऑफ x माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा ये?
-1 से +1। देखो बच्चा, एक चीज याद रखना, कॉस के अंदर का एंगल कुछ भी रहे, कॉस के अंदर का एंगल कुछ भी रहे, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, -1। ये चीज एकदम दिमाग में डाल लेना। ऐसा नहीं है कि कॉस के अंदर का वैल्यू कुछ उटपटांग रहेगा तो सब वैल्यू चेंज होएगा, कभी नहीं चेंज होगा। ये हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, एकदम क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा कॉस का वैल्यू। अब कॉस के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, r मल्टीप्लाई किया था, हम r तीनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, r इंटू cos ऑफ x माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू r एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये बात क्लियर है। अब r का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था, हमने r का एक्सप्रेशन क्या लिखा था, देखो यहाँ पर r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा था, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू r cos ऑफ x माइनस अल्फा क्या था, r cos ऑफ x माइनस अल्फा इज y लेस देन इक्वल टू r का वैल्यू अगेन पुट करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताओ ये y क्या था हमारा, y था a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x less than equal to root under a square plus b square and greater than equal to minus of root under a square plus b square। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितना आया, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस। आपको ये समझ में आ रहा है कि a और b क्या है, व्हाट इज a एंड व्हाट इज b, a इज कोएफिशिएंट ऑफ sin x and b is coefficient of cos x। कोएफिशिएंट याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ cos x है। तो अब हम इस क्वेश्चन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है y is equal to 4 sin x plus 5 cos x। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 7। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 25 प्लस 16 41। ठीक है, 49। भाई ऐड करो ना, कैसे ऐड करता है तू, कैसे ऐड करता है। चलो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर 41। क्लियर है, समझ में आया कैसे अप्लाई करना है हमको फॉर्मूला डायरेक्टली। कॉपी कीजिए और इस पे अभी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसी के बेसिस पे। y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसी तरह से फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। तीसरा क्वेश्चन है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा प्लस 7। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है। चलो चौथा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ x प्लस π/3 प्लस 3। देखो ना, फर्स्ट वाला अगर आप कंपेयर करो अपना ओरिजिनल फॉर्म से तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में आ रहा है। तो 1 का वैल्यू क्या, सॉरी a का वैल्यू क्या है
b का वैल्यू क्या है 1। तो अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम मैक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a और b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। मिनिमम वैल्यू कितना होता है माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू तो हम निकाल लिया है √2, तो माइनस √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए नेक्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो a का वैल्यू कितना है √3, b का वैल्यू कितना है 1 ध्यान से देखो -1 है -1 क्योंकि उसमें प्लस था ना हमारा, तो प्लस अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो माइनस कहाँ चला जाएगा b में चला जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो मैक्स वैल्यू कितना हो गया मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2, और मिन वैल्यू कितना हो जाएगा मिन वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √3 sin थीटा माइनस cos थीटा लाइज बिटवीन 2 to -2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है। चलिए सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो देखो थर्ड वाला में अगर आप देखोगे तो आपके पास 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा माइनस ऑफ √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा लेस देन इक्वल टू 30 ग्रेटर देन इक्वल टू -30। ऐड कीजिए 7, तो 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 13 प्लस 7 और -30 प्लस 7, तो दिस इज इक्वल टू -6 लेस देन इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 20। अब इसी में एक और क्वेश्चन क्या आपसे पूछ देगा कि फाइंड ऑल द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितना है इसमें 2। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितना है, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इस इंटरवल में इंटीजर कितना है, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till 20। टोटल कितना हो जाएगा काउंट करके बता सकते हो? नहीं 27 होगा। 0 से 20 21 हो गया ना, और -6 से -1 6 हो गया, तो 21 प्लस 6 कितना हो गया 27। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू लाइज बिटवीन दिस इंटरवल या फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। कुछ भी क्वेश्चन देखो ना, इंटीग्रल है ना, यहीं से यहीं तक इसका वैल्यू लाई करेगा ना। कभी कभी आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ देगा, कभी आपसे पूछ देगा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। इसी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू में आपसे पूछ देगा मल्टीपल ऑफ 2 बताओ कितना है, प्राइम नंबर बताओ कितना है। तो प्राइम नंबर हम नहीं जानते हैं, कंसेप्ट हमको क्या ये समझना था कि इसका कहाँ मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, उसके बीच का सारा वैल्यू हमारा इस इंटरवल में लाई करेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये 5 cos थीटा प्लस 3 इंटू cos x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस sin x इंटू sin पाई बाई 3 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस cos पाई बाई 3 क्या होता है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 3/2 इंटू cos x प्लस sin पाई बाई 3 कितना होता है √3/2। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, हाँ 3
3√3/2 इंटू बोलो sin x sin x प्लस 3। देखो ये दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, माइनस था ना, बीच में माइनस साइन, हाँ यहाँ पर माइनस साइन है, अप्लाई कीजिए। अब देखिए ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 5 + 3/2 कितना 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin x है प्लस 3। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा है कि नहीं है, बोलो है। चलिए तो इसमें हम अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा माइनस 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा लाइज बिटवीन माइनस साइन आ जाएगा ना, 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन आएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 13/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना 169, 3√3 का स्क्वायर कितना 3√3 का स्क्वायर 27, तो 27 और 169 कितना 27 और 169 कितना होगा 196 होगा, सही है 196। 196 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, अगर आप इसको सॉल्व किए तो आपको क्या मिल गया √196 डिवाइडेड बाय 4 49 आएगा, लेस देन इक्वल टू 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा लेस देन इक्वल टू √196 डिवाइडेड बाय। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको आपने किया तो 49 आ गया, तो माइनस ऑफ √49 कितना बोलो 7 -7 यस 3√3/2 sin थीटा लेस देन इक्वल टू √49। ये कितना हो जाएगा 7 लेस देन इक्वल टू 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा लेस देन इक्वल टू 7। अब मुझे ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आया था, केवल ट्रिग्नोमेट्री वाला आया था, हमें 3 ऐड भी तो करना है, तो 3 ऐड कीजिए, तो -7 + 3 लेस देन इक्वल टू 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा लेस देन इक्वल टू 7 + 3। तो कितना हो जाएगा 4 सॉरी नहीं 10 होगा 10 होगा, यस 10 और ये हमारा y ले लो और ये कितना हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है? y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया -4 से 10 तक। बताओ नंबर ऑफ इंटीजर कितना हो जाएगा 15 टोटल 15 50। क्लियर है? अगर इसमें आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर कितना होगा या नेचुरल नंबर, पहले बताओ नेचुरल नंबर कितना होगा इसमें 10। होल नंबर 11 समझ में आ रहा है? अब सोचो कि प्राइम नंबर हमारा नेगेटिव नंबर के लिए प्राइम नंबर डिफाइन होता है क्या? नहीं नहीं सोचो नेगेटिव नंबर के लिए प्राइम नंबर डिफाइन है नहीं डिफाइन, केवल हम प्राइम नंबर पॉजिटिव के लिए ही यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको ये एक्सप्रेशन का इंटरवल पता होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, सर ये जो लिखे +3 + 3 तो बीच में भी तो +3। हाँ तो ये लिख दिया ना हमने y को टोटली, हाँ but हाँ बीच में लिख दीजिए +3, कोई दिक्कत नहीं है, +3 लिख दिया हम। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर है?